बिल्ली की जड़ या नाल घर में रखना करोड़पति या अरबपति बनने का शॉर्टकट बन सकता है। क्या जिन्नात वाकई काली बिल्ली की सूरत में अपनी जिंदगी बिताते हैं? क्या बिल्लियों की मूंछें वाकई किसी अनदेखी मखलूक को महसूस करने का एंटीना होती हैं? बिल्ली के झूठे किए हुए या जबान लगे हुए पानी में हमें कौन कौन से शिफायाबी कमालात मिलते हैं? बिल्ली के रास्ता काटने से क्या ही हो जाएगा? और बिल्ली को घर में पालने से कैसे कैसे आपके घर का हर शख्स दौड़ता हुआ तरक्की की सीढ़ी भागता हुआ चढ़ता चला जाएगा। आपको बताएंगे हर बात पूरी तफसील के साथ। मैं डॉक्टर फहद हरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com। जिस पानी में बिल्ली ने मुंह डाला हो, उस पानी को चाटा हो, इस पानी से वजू करना सुन्नत से साबित है। इसीलिए हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए उस पानी में बेशुमार शिफा है। इस दुनिया में मौजूद वो लोग जो कि शायद आईसीयू में पड़े हैं या अपनी बीमारी के आखिरी लेवल पे पड़े हैं, बीमारी हो ऐसी जो डॉक्टर जवाब ही ना देते हो या फिर शायद डॉक्टर जवाब दे चुके हो, तो बिल्ली के मुंह लगे हुए पानी से मरीज को वजू कराइए, या अगर आपसे हो सके तो उसे पूरा गुस्ल कराइए। जगी जानी की बिस्तर पे पड़ा हुआ मरीज भी चल पड़ेगा। मरीज की रिपोर्टें और डॉक्टरों के रवैये अपनी आंखों से बदलते हुए आप देखेंगे। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि घर के बाहर बैठी हुई बिल्ली जब परेशानी की या तकलीफ वाली आवाजें निकाल रही होती है, उस वक्त घर में तकलीफें और परेशानियां आने वाली होती है। ऐसी कोई बात नहीं। आज की जदीद रिसर्च ये कहती है कि बिल्ली जब मियाओं की आवाज निकालती है तो आपस से बात नहीं करती, दरअसल बात करने के लिए, अपनी मदद के लिए किसी इंसान से बात करना चाहती है। बिल्ली का मनहूस होना या नहुसत की अलामत होना कहीं से भी साबित नहीं है। इसीलिए काली बिल्ली का रास्ता काटना सिर्फ और सिर्फ शैतान का वसवसा ही हो सकता है। बिल्ली के दुआब में शिफा है, इसीलिए कि जब भी उसे कोई जख्म लगता है किसी रोड से या किसी और जानवर से, तो फौरी तौर पर वो अपने लुआब से ही अपने जख्म को चाटती है, उसका जख्म ठीक हो जाता है। उस वक्त बिल्ली का लुआब लेप की तरह और मरहम की तरह काम करता है। जबकि बिल्ली को अपने पास बिठाकर उसके बालों में हाथ फेरने से इंसान को कल्बी, ज़हनी और रूहानी सुकून मिलता है। और जिससे मोहब्बत करती है बिल्ली, उसके जिस्म से अपने आप को रगड़ती है, मस करती है, उस वक्त अपनी तवानाई वो इंसान के अंदर मुंतकिल कर रही होती है। और इसी के जरिए से इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद जो मनफी तवानाई या नेगेटिविटी है वो कम होती चली जाती है। मेरी इन तमाम बातों को बिल्ली पालने वाला कोई भी शख्स आसानी के साथ तस्दीक कर सकता है। आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत ने बिल्ली को बेकसूर एक जगह बांध दिया, ना फिर उसके बाद उसने उसे खाना दिया, ना फिर कोई चीज पीने को दिया। तो बिल्ली भूखी प्यासी उसी जगह पर पड़े पड़े मर गई। इसी वजह से उस औरत को जहन्नुम में भेज दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर बिल्ली के ऊपर जुल्म करने से इतना ज्यादा अजाब आपको मिल सकता है, तो किसी बिल्ली की खिदमत करने से आपको बेशुमार नेकियां भी मिल सकती हैं। अब मैं आपको गैर की मदद का एक तरीका बताता हूँ, एक पूरा वाकया, सच्चा वाकया जो मेरी जिंदगी में मैंने अपने बचपन में देखा। हमारे बचपन में एक औरत हुआ करती थी, वो असर से मगरिब के दरमियान बहुत सारी बिल्लियों को लेके बैठ जाती थी, उन्हें खाना देती थी, पीना देती थी, उन्हें दूध वगैरह प्यालियों में डाल डाल कर बेशुमार बांटा करती थी। ये बूढ़ी औरत थी, ना उसका बाप था, ना बेटा था, ना शौहर था, ना कोई भी नहीं था उसके साथ, कोई इसका सोर्स ऑफ इनकम था ही नहीं, अकेली